नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है, हल्की बूंदाबांदी, आसमान में काले घने बादल और लगातार बूंदाबांदी के बीच गाजीपुर बॉर्डर के आसपास करीब 3 किलोमीटर तक किसान। मैं भी बारिश में भीगते हुए बहुत देर से सोच रहा था रिकॉर्डिंग शुरू करूं, लेकिन बूंदाबांदी तेज़ थी। अभी बूंदाबांदी थमी है। ये बरसाती जो किसानों के किसी स्टॉल से मुझे भी मिली, उतार कर रखा और सोचा अब बात की जाए। तो सुबह का वक्त है, तो कहीं चाय, कहीं पकौड़े, कहीं और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम। यहाँ मैं आते हुए मैंने देखा, मुझे एक जो इस काउंटर पे हैं किसान, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो पेय है इसको चाटा बोलते हैं। तो मुझे लगा कि पहले चाटा के बारे में बात की जाए और उसके बाद आज क्या खबर है, अखबारों में क्या खबरें छपी है और कल क्या कुछ हो सकता है किसान आंदोलन में, क्या रणनीति है किसानों की, और उसके बाद 8 तारीख को बातचीत। तो मुझे बताया इन्होंने कि इसका नाम चाटा है। चाटा हम एक तरह से तो जानते हैं कि चाटा रसीद कर दिया, गाल पर पड़ा चाटा, 4 चाटे। चाटे हम सब ने बचपन में खाए भी, लेकिन चाटा पीने की भी कोई चीज़ होती है, अभी पता चला मुझे। इसको चाटा क्यों बोलते हैं? दिखने में चाय और दूध के बीच जैसी चीज़ है, रंग वैसा ही है, फिर चाटा क्यों? चाटा इस तरह भी ये देसी चीज़ा पाई जांदियां, जैसे सौंफ है, मुलट्ठी है, सूंड है, लाची है, दालचीनी है। इस चीज़ा से ये चाटा जड़ा है सारिया चीज़ा मिला के कूट के बनाया जाता है। ये उस टाइम बना था जिस टाइम अंग्रेज़ों से गुरु राम सिंह ने एक बगावत किया था। उससे लड़ाई जीता था। अंग्रेज भगाने के लिए गुरु राम सिंह ने एक बहुत बड़ी लड़ाई करी थी। उस टाइम ने ये बोला था, अंग्रेज़ों की चीज़ ना रेल पर चढ़ना है, ना उसका कोई चाय पत्ती खरीदना है। हम चाय पत्ती से ये चाटा बना के तैयार गुरु राम सिंह ने किया था। नामधारी है ये चाटा जो तैयार किया था वो चाटा है। मतलब अंग्रेजों की चाय थी इसलिए हम चाय नहीं पियेंगे, हम कुछ चाटा जैसी चीज़ बनाई इसलिए। हाँ, इसीलिए बनाया था भी अंग्रेजों की बगावत करने के लिए। जिमें आज बानी डानी दी चीज़ खरीदने के लिए हम बगावत कर रहे हैं, चाहे राम नवीन की चीज़ है वो बगावत कर रहे हैं। तो ये नहीं, एक मिनट पहले ये बताइए, इस चाटा में चाय पत्ती नहीं है? चाय पत्ती नहीं है। तो क्या क्या है ये? इसमें सौंफ है, मुलट्ठी है, दालचीनी है, ऐसे चीज़ें, सूंड है, जो लाची है, गुलाब का फूल है, ये चीज़ें पा के हम बनाए। तो ये बताइए इसका नाम फिर चाटा क्यों पड़ा? चाटा इस तरह भी साढ़े नाम तारी जो ये गुलाब के फूल पाने पर पहले सफ़ेद होता था, फिर चंदन पाने से, गुलाब का फूल पाने से थोड़ा सा रंग लाल हो गया, हम सफ़ेद से इसको चाटा। हम भी सफ़ेद रहते हैं, हमका भी कपड़ा जो गुरु राम सिंह की लहर था सफ़ेद था। गुरु राम सिंह की सफ़ेद में हम वो बाना पहने से करते हैं, उसी से सफ़ेद बनाना चाटा एक तैयार किया था। इसीलिए आपके माध्यम में ये चाटा तैयार किया था। चलिए, तो इन्होंने बताया कि ये चाटा क्या होता है। पैनी साहब में है, क्या पैनी साहब पड़ता है जो वहाँ पे इनका वो है नामधारियों का, ये ज़्यादा प्रचलित तो वहाँ पे है। जो भी वहाँ जाता है वहाँ चाय नहीं चाटा ही मिलता है। किस इलाके का? ये लुधियाना जिले में पड़ता है जी। अच्छा, लुधियाना में। जी, लुधियाना में। अब जरा हम बाकी खबरें जो दोस्तों, चूँकि चाटा की बात तो हो गई, जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के 41 दिन हो चुके हैं और सरकार का रवैया अब साफ साफ है कि किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं होगा। अगली मीटिंग 8 तारीख को है, लेकिन इस बीच किसान नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन भी ट्रैक्टर की रैली होगी। लेकिन उससे पहले किसान नेताओं ने कल ऐलान किया कि 7 जनवरी को, यानी कल, टिकरी से सिंगू बॉर्डर, सिंगू से टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जहां मैं हूं, गाजीपुर बॉर्डर से पलवल और पलवल से गाजीपुर, इन इलाकों में किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा, ट्रैक्टर रैली होगी। और किसान नेताओं ने कहा कि ये एक तरह से 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली है उसका रिहर्सल है। और ये जो इतनी ट्रॉलियां देख रहे हैं आप, हो सकता है कल ये ट्रॉली हाईवे पर और सड़क पर दिखे, पलवल की तरफ जाती हुई दिखे। हो सकता है कल किसानों और पुलिस के बीच कहीं तनातनी की स्थिति हो, क्योंकि ऐसे ही कुछ किसान रेवाड़ी इलाके से, जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस छोड़े थे। अब अगर कल सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ ट्रैक्टर से केएमपी हाईवे पर, पलवल कुंडली हाईवे पर अगर बढ़ेंगे किसान ट्रैक्टर्स के साथ, तो
तो टकराव भी हो सकता है। तो ये देखना होगा कि कल क्या होता है। और राकेश टिकैत ने कहा है कि यहाँ से करीब करीब 500 ट्रैक्टर का जत्था, 500 ट्रैक्टर्स दिल्ली गेट से, यूपी गेट से माफ करें, पलवल की तरफ बढ़ेंगे। तो अब ये भी देखना होगा कि 500 ट्रैक्टर पुलिस कहाँ तक जाने देगी, और अगर 500 ट्रैक्टर पर किसान बढ़ते हैं तो क्या कहीं आंसू गैस के गोले चलने जैसी स्थिति होती है। किसान नेताओं का कहना है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि अपने आंदोलन को तेज करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं। आज के अखबारों का मैं जिक्र कर रहा था दोस्तों, कई अखबारों में कई खबरें छपी है। जैसे मैं देख रहा था, आज के एकमात्र अखबार है दैनिक भास्कर, जिसने आज एक संपादकीय लिखा है इसी मुद्दे पर। और उस संपादकीय में दैनिक भास्कर ने एमएसपी की अहमियत जताते हुए कहा है और लिखा है कि एमएसपी कितना ज़रूरी है और एमएसपी की मांग देश के किसानों को जोड़ रही है। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में लिखा है, और उसमें साथ में ये कि सदियों से उपेक्षा के शिकार रहे अधिकांश किसानों ने एक सरकारी सर्वे में विकल्प मिलने पर किसानी छोड़ने की इच्छा जताई। एक सर्वे का हवाला दिया है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 30 वर्षों में प्रतिदिन औसतन 2058 किसान खेती छोड़कर शहरों में रिक्शा चलाने, खोमचा लगाने और दिहाड़ी मजदूर बनने आते हैं। वजह है कृषि का लाभकारी न होना। और इसी में इन्होंने लिखा कि आज़ादी के पहले दशक में कृषि में जो सरकारी निवेश जीडीपी का 18% था, आज मात्र 7.6% है। और उसके बाद कैसे कृषि का दिनों दिन बुरा हाल होता गया। ये अलग बात है कि जब देश की जीडीपी रसातल में थी कोरोना काल में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही जीडीपी को बचाया या संभाला। लेकिन उस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कृषि के लिए, किसानों के लिए सरकार का रवैया क्या है आप देख रहे हैं। मोदी सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी होगी, और किसानों को लग रहा है कि इस कानून से उनकी आमदनी दोगुनी होनी तो दूर, उनके खेतों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए मंडियों के बाहर दूसरी मंडियां बनाने की जो सरकार की पहल है उससे, और उसके अलावा इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, उससे भंडारण की जो असीमित क्षमता प्राइवेट कंपनियों को मिलेगी, उससे उनकी खेती पर असर पड़ेगा, उनकी किसानी पर असर पड़ेगा, उनकी फसलों की कीमत पर असर पड़ेगा। जिन किसानों को एमएसपी का फ़ायदा देश में सिर्फ 6% किसानों को मिलता है, उसमें भी 70, 80, 90% किसान पंजाब और हरियाणा के होते हैं। उसके आंकड़े को लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े हैं। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में किसान जो फसल 1868 में बिकनी चाहिए धान की, वो 800 से लेकर 1200 तक में बिकती है। यही मक्के, बाजरे, हर फसल का यही हाल है। तो वही भास्कर ने थोड़ा सा जिक्र किया है, और जिक्र करके भास्कर ने लिखा है कि किसान से आढ़तिया जो गेहूं 15 रुपये किलो में खरीदता है, ब्रांडेड आटे के रूप में 35-40 रुपये में बिकता है। और उसके बाद कैसे किसान के लिए एमएसपी ज़रूरी है। और बाकी कुछ अखबारों में वही खबरें हैं जो किसानों के जो ऐलान है कि कैसे किसान नेता बोले कल दिखाएंगे परेड का ट्रेलर। और इस बीच ये भी हुआ है कि कुछ सरकार समर्थक किसान नेताओं की मुलाकातें हुई है प्रधानमंत्री से, पंजाब के 2 किसान नेताओं की। उन नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके किसानों के इस आंदोलन को ख़त्म करने के कुछ रास्ते सुझाए हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या उन सुझाए गए रास्तों पर ये किसान अमल करेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं? कतई नहीं। तो किसान 2 ग्रुप में बटे हैं अगर सरकार की माने तो। नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं किसानों की बहुत बड़ी तादाद है जो सरकार के साथ है, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। उनका कहना है कि देश में लाखों किसान, करोड़ों किसान ऐसे हैं जो इन कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। किसान नेता कहते हैं वो किसान जो समर्थन कर रहे हैं और वो किसान नेता जो समर्थन कर रहे हैं, उनसे हमारी मीटिंग करा दीजिए, जरा हम भी समझें किस आधार पर वो समर्थन कर रहे हैं। इस पर सरकार चुप्पी साधती है। लेकिन अब सवाल 8 तारीख की मीटिंग का है, और उससे पहले कल के ट्रैक्टर मार्च का है, क्योंकि ये ट्रैक्टर मार्च जो कल किसानों ने रखा है, हालांकि पहले इस ट्रैक्टर मार्च की तारीख मुकर्रर थी 6 तारीख, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से टालकर इसको 7 तारीख पर किया गया। हालांकि मौसम आज ख़राब है। अभी अभी 5-7 मिनट पहले सूरज की पहली किरण दिख रही है, बाहर आई है, सूरज की रोशनी बाहर दिखी है, बादलों से झांकता हुआ सूरज दिख रहा है। अभी लगातार सुबह से तड़के में करीब 5:30 बजे 6 बजे से मैं इस इलाके पर मेरी नज़र थी, लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। अभी पहली बार 10 मिनट 15 मिनट से बूंदाबांदी रुकी है, तब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब सवाल यही है कि किसानों की एकजुटता, इस एकजुटता के बीच सेंध लगाने की सरकारी कोशिश, क्योंकि सरकार की लगातार ये कोशिश है कि किसानों में फूट पड़े, किसानों के इस आंदोलन के कुछ नेता इस आंदोलन से छिटके
और ऐसी कोशिशें सरकार समानांतर स्तर पर कर रही है। और साथ में ये कि किसान नेताओं का एक तबका ऐसा हो जो सरकार के कानून का समर्थन करे और मुखर होकर सामने आए। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं दिखी है। तस्वीरों में ज़रूर दिखती है कि नरेंद्र तोमर के साथ कुछ किसान नेता मिलते हैं, कुछ किसान मिलते हैं, उनकी तस्वीरें नरेंद्र तोमर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं। लेकिन उन किसानों की मौजूदगी कहाँ है? इन किसानों के काउंटर में वो किसान कहाँ हैं? वो सामने आकर अपनी बात रखते नहीं हैं, वो तस्वीरों में दिखते हैं और चले जाते हैं। इन किसान नेताओं का, आंदोलनकारी किसान नेताओं का यही कहना है कि अगर कोई समर्थन कर रहा है, आए और हमें समझाए। राकेश टिकैत से कई बार मैंने बात की है, कल भी बात की। वो ये कह रहे हैं कि बताए तो सही कि इन कानूनों के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो बताने के लिए हमारे पास 20 पैमाने हैं। अब सरकार के नज़रिए से अगर देखें तो अब बात आर पार की है, और आर पार में ये कि सरकार अब पीछे नहीं हटने को तैयार है, ये साफ संकेत है। और किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये भी साफ संकेत है। तो पहली बात कि 8 तारीख की मीटिंग से अगर कोई ये उम्मीद करे कि 8 तारीख की मीटिंग में कोई रास्ता निकलेगा, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। 4 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में वक्त भले 4 घंटे लगे, लेकिन 4 घंटे में 1.5 घंटे लंच ब्रेक था, 1 घंटे लंच ब्रेक के पहले मीटिंग, लंच ब्रेक के बाद करीब 1-1.25 घंटे की बातचीत। उस बातचीत में गर्मा गर्मी, तना तनी, और उसके बाद मीटिंग खत्म होना। तो अब इंतज़ार है 8 की मीटिंग का। और उससे पहले आपको तस्वीरें, जैसा कि मैं लगातार दिखा रहा हूँ, अखबार तो मैं लेकर आया था, सबके अखबार में जो खबरें हैं वो बताऊँ, लेकिन किसानों के बारे में मोटे तौर पर उसी तरह के जो ट्रैक्टर रैली है उसकी खबरें हैं। जैसे यूपी गेट से पलवल बॉर्डर के बीच 7 को 500 ट्रैक्टरों से किसान करेंगे मार्च। इस बीच बारिश से जो परेशानी हुई है उससे बचने के किसानों ने इंतजाम किए हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी कई किलोमीटर तक कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ में भी किसान पूरी बुलंदी से डटे हुए हैं। और तरह तरह की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वहाँ वाटरप्रूफ टेंट के इंतज़ाम कर रही है, ताकि अगर और तेज़ हो, मौसम ख़राब हो, बारिश हो, तो किसान बच सके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बार बार मैं वीडियो में बताता हूँ, मूसलाधार बारिश में भी किसान बरसाती, इसी तरह की प्लास्टिक की बरसाती पहनकर घूमते नज़र आएंगे। और उनसे 70-80 साल, 85 साल के बुजुर्ग से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे हम जाएंगे नहीं, हक लेके जाएंगे। तो सवाल ये, हक लेके जाएंगे वाली लड़ाई, कल ट्रैक्टर मार्च, 8 तारीख को सरकार से मीटिंग, और 26 तारीख को सबसे बड़ा ऐलान कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे गणतंत्र दिवस पर। अब उस पर भी नज़र है, और 8 तारीख से 26 तारीख तक क्या होगा उस पर भी। और साथ में ये कि मौसम कितना भी कहर बरपाए, किसानों का हौसला डिगा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी शायद सिंघू बॉर्डर से या शाहजहांपुर बॉर्डर से। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नमस्कार।